सुग्रीव में बाली में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन यही कहते हैं कि समय की विडंबना ऐसी है कि कब क्या से क्या हो जाता है। आज सुग्रीव बाली में इतना दुश्मनी है कि बाली जो है, बाली के डर से सुग्रीव मारा मारा फिर रहा है, भाग रहा है, छिप रहा है। यही हम रामायण में पढ़ के सुनाएंगे कि कहाँ पे सुग्रीव जी रह रहे हैं, कैसे प्रभु श्री राम जी से मित्रता होती है। सुग्रीव के पक्ष में हो करके प्रभु श्री राम जी बाली को वध कर देते हैं। यहाँ तक की स्थिति आ गई। भाई भाई का प्रेम और भाई भाई का दुश्मन। आज यही पढ़ेंगे कि भाइयों में कितना प्रेम होता है और कितना दुश्मनी हो जाता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो यही हम कथा कहेंगे। पहले प्रभु श्री राम जी के और हनुमान जी को आवाहन कर ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो नासे विघ्नयने। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, राजा दशरथ जी के घर में दोनों है। मंगल भवन भी है और अमंगल हारी भी है। लेकिन उनके घर में विपत्ति आ पड़ी है। लेकिन वो लोग किसी को दोष नहीं देते हैं। घर ही में कुटिलता हुई है, घर ही में सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को दोष नहीं देते हैं। केवल विधाता को दोष देते हैं कि विधाता न जाने कब कौने तरह से टेढ़ी चाल चल दे, किसी को कुछ कहा नहीं जाता है। यही सीता जी भी कहती हैं, यही माता कौशल्या जी भी कहती हैं, और यही प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। केवल विधाता को दोष दे रहे हैं। इसलिए इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि समय जब खराब होता है ना, तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। समय जब उल्टा होता है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो आपको मित्र होता है वही दुश्मन हो जाता है। जो आपका बहुत चाहने वाला होता है वही आपको बहुत अनहित करने वाला हो जाता है। बस अब विपत्ति आए तो शांत होकर के बैठ जाइए, कुछ दिन समय बिताइए। अंधेरी रात है तो उजाला पक्ष भी आता है 15 दिन के बाद। इसे यही सीख दिया गया है कि कृष्ण पक्ष होता है तो शुक्ल पक्ष आता है। मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो सुख भी अवश्य आएगा, लेकिन इसमें धीरज रखने की जरूरत है। धीरज रख करके भगवान पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। तो हम चलते हैं। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी के ही जाते हैं। सुग्रीव जी छुप छुप के रह रहे हैं, डर रहे हैं। सखा बचन सुनि हरषे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बना, मोहि कहाहु सुग्रीव। रामचंद्र जी सुग्रीव से पूछ रहे हैं कि हे सखा, कौन कारण, क्या तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ गई कि वन में बस रहे हो, उसका रहस्य मुझे बतलाओ। नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई।
मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, अवसो प्रभु हमरे गाँव। अब अपना इतिहास सुग्रीव जी राम जी को सुना रहे हैं कि हम दोनों भाई में इतना प्रेम था प्रभु की मत पूछिए। लेकिन एक समय क्या हुआ कि मायावी नाम का राक्षस आया मेरे गांव। अर्धराति पूरा द्वार पुकारा, बलि रिपु बल सहई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, बाली बहुत स्वाभिमानी था मेरा भाई। वो मैं दानव जो है अर्धरात्रि को आया और ललकारने लगा बाली को। बाली उसका ललकारा हुआ सहन न कर पाया, उसके पीछे दौड़ लिया, वो भाग चला। जब बाली को देखा तो भाग चला, क्योंकि बाली बहुत बली था। मैं भी अपने भाई को मैदानों के पीछा करते हुए देख न सका। हम भी पीछे पीछे गए अपने भाई को। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। ओ मैं दानव जो मायावी राक्षस था, वो बाली के डर के मारे भागते भागते, और सुग्रीव के भी देखा, दोनों भाई अत्यंत बलवान। वो मारे डर के मारे दानव तो ललकारा लेकिन भाग चला और एक गुफा में चला गया। जब गुफा में चला गया तो सुग्रीव को बाली समझा करके कहा कि हे भाई, तुम इसी गुफा के द्वार पर रहो, एक पखवाड़ा तक, मतलब 1 महीने तक तुम रहो। जब तक अगर 1 महीना के बाद अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो समझ लेना कि राक्षस मुझे मार दिया, और 1 महीने में आ जाऊँ तो ठीक है। सुग्रीव वैसा ही किया। 1 माह बीत गया, बाली नहीं आया। अब सुग्रीव के जो है दिल घबराने लगा। उन्होंने देखा कि देखते देखते वो गुफा के अंदर से पूरे रक्त का, खून का रक्त धारा बह निकला, बहुत तेजी से बह निकला। अब सुग्रीव जी डर गए। डर कर उन्होंने सोचा कि लगता है कि मैं दानव राक्षस बाली को मार दिया, ये खून का इतना जबरदस्त धारा जो बह रहा है। तो यही कह रहे हैं गुफा के द्वार पर, अच्छा, मास दिवस तहर हयूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सिमोहि मारे ही आई, सिला दे तह चले पराई। सुग्रीव जी कह रहे हैं राम जी से कि हे स्वामी, मैंने सोचा कि बाली को राक्षस ने मार दिया, तभी इतना खून का धारा बह रहा है। अब वो राक्षस आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। तब मैंने क्या किया कि बहुत बड़ा पत्थर का शिला लेकर के उस जो गुफा का द्वार था उसी पर मैं कर दिया कि बाहर न आएगा। अटका कर पूरे भिड़ा करके मैं भाग चला। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दिन्हु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मार गृह आवा, देखी मोहि जिया भेद बढ़ावा। इतने में कह रहे सुग्रीव जी कि जब मैं बिना भाई के लौटा अपने महल तो मंत्री सब मिलकर मुझे राजा बना दिए कि जब बाली मारा गया तो राजा तो कोई होना चाहिए। तो मेरा मन नहीं था राजा बनने को, मुझे अपने भाई को मरना बहुत शौक में था। लेकिन सब प्रजा समझा करके और मंत्रियों समझा करके मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया। जब राज सिंहासन पर बैठकर मैं राज का चलाने लगा तब तक से बाली जो है लौट आया।
घर आया तब मुझे देखता है, रिपु समय मोहि मारे सियति भारी, हर लीन है शिव सार बसुअरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरऊं बिहाला। कह रहे हैं सुग्रीव जी कि हे प्रभु, आये बाली मुझे राग सिंहासन पर देख करके इतना क्रोधित हुए कि मुझे बहुत मारने लगे। इतना मारे कि लगता था कि मेरा जान वो ले लेगा। मैं अपने जान लेकर भागता फिरा, इधर उधर मैं भागता फिरता हूँ। मेरा नारी भी हड़प लिया, नारी भी ले लिया, यही मेरी गलती है। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहूँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दय भुजा विशाला। कह रहे सुग्रीव जी कि हे प्रभु, साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मन में भयभीत रहता हूँ। ऋषि ने शाप दिया था, एक बहुत बड़ा भयानक दानव था, उसको बाली ने मारा। उसी पर्वत पर मुनि जो है तपस्या कर रहे थे, उस राक्षस का खून का छींटा ऋषि पर पड़ा। ऋषि ने बाली को शाप दिया कि इस पर्वत पर आज के तारीख से तुम आओगे तो मर जाओगे। इसी कारण उस पर्वत पर बाली नहीं जाता था। इसी वजह से वहाँ पर सुग्रीव जी अपना रहा करते थे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरा मन में डर बना रहता है कि किसी दूत के भेजे या अपने किसी न किसी तरह से आके मुझे मार डालेगा। मैं हमेशा डरता रहता हूँ बाली से। यह बात सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। यह बात सुन करके श्री प्रभु श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। उनको दोनों भुजा फड़कने लगा बाली को मारने के लिए कि ऐसा ही अपने भाई के साथ उन्होंने अन्याय किया है। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौ बरहि प्राण। कह रहे हैं प्रभु सुग्रीव जी को दिलासा देते हुए कि हे मित्र सुनो, मैं सुग्रीव के एक ही बाण में मैं मार दूंगा, उसे ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बचा सकते। धीरज धरो, मैं बाली को मारूंगा। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी को दिलासा दिलाते हुए कह रहे हैं कि जो ये मित्र होते हैं और अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होते हैं, तो उस मित्र को देखने में भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। कह रहे हैं कि अपने दुख से अधिक अपने मित्र को दुख को पर्वत जैसे बहुत भारी, सुमेरु पर्वत बहुत भारी पर्वत होता है। उसी को प्रभु श्री राम जी उदाहरण देते हुए सुग्रीव जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि बड़ा से बड़ा दुख क्यों न हो, मित्र कैसा हो कि अपने मित्रों को देखकर दुखी न हो जाए और उसका दुख का निवारण करने के लिए उपाय करें। तो मैं बाली को मारूंगा, तुम निश्चय हो जाओ, निडर हो जाओ। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण निदुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं।
मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जिसको बुद्धि नहीं है वो मित्रता न करे, और मित्रता करे तो दृढ़ से करे, मर मिट जा मित्र के लिए, कपट न करे। देत लेत मन संक न धरई, बलय अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहा संत मित्र गुण येहा। देने लेने में मन में शंका न रखे। मित्र को कुछ देने लेने के योग्य चीज हो तो उसे मन में शंका नहीं रखना चाहिए। स्वभाव से ही मूर्ख हट क्यों न हो, किसी से मित्रता अच्छा शंका न रख, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। ऐसा मित्र हमारा बचावा करो। अरे बाप रे, मरे मिटे के तैयार आप पगला में लेपटा पाले ले घुमसन करिया करा जा बचा के सनी अरे काशी ना कोई दसन दादा मित्र के बल पर तो जादू में रहल होई करा इस इलाज करो होई चले जा तोरा सा रात का आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मना कुटिलाई। जाकर चित यही गति सम भाई, असकु मित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। जो चपलूसी करने वाले लोग होते हैं उनसे दूर हट जाओ, बहुत दूर हो जाओ, उन्हें त्याग दो। जान जाओ कि मेरे मुंह पर मेरे जैसे उनके मुंह पर उनके जैसे, और मेरी बात उधर उधर कर रहा है, उसी दम सबसे बढ़िया ही कहीं साइड हो जाओ। सेवा कसठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। देखिए प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, बेकार स्त्री बुरी स्त्री है उसे भी छोड़ देना चाहिए, कपटी लोग को छोड़ देना चाहिए, चुगलखोर को छोड़ देना चाहिए, जो चापलूसी बात करते हैं उनसे साइड हो जाना चाहिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बलि महाबल अति रणधीरा। दुदुम्भिया स्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, ही रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। सुग्रीव जी कहे कि दुदुम्भी मैं दानव था, उसको बाली ने मार दिया, उसका हड्डी जो है, हड्डी दिखाए पहाड़ों जैसा ढेर लगा हुआ था। जब उसकी हड्डी पहाड़ों जैसा ढेर लगा हुआ था तो राक्षस कैसा होगा, यही दिखलाए सुग्रीव जी की ऐसी राक्षस देखिए, उसकी हड्डी कितनी ढेर लगा हुआ पहाड़ों के जैसा। 7 ताल का बहुत बड़े वृक्ष दिखलाए,
हे रघुनाथ जी, एक ही बाण में जो इस 7 ताल का पेड़ का गिरा देगा वही बाली को मार पाएगा। बाली को ऐसा वरदान था। बाली बहुत बलवान था, रावण से भी बलवान था। रावण को तो अपने कांख में दबा रखा था 6 महीने तक। जो भी उसे लड़ने जाता था बाली के पास, उसका भी आधा बल और आ जाता था बाली के यहाँ। तो आदमी और कमजोर हो गया, बाली और मजबूत हो गया। इसलिए बाली को कोई मार नहीं पाता था। तो लाख प्रभु श्री राम जी समझाकर सुग्रीव जी को दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव का संतोष नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि बाली से रगरसी वाकिफ है सुग्रीव जी कि बाली सब किसी के बस की बात नहीं कि बाली को कोई मार दे। तो उन्होंने कहा कि मायावी मैदानों नाम का राक्षस था, बाली ने मार पटक कर मारा है। देखिए उसके हड्डी है पहाड़ों जैसा लगा है। हे प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। और फिर जो 7 ताड़ का पेड़ है ना, एक ही बाण में जो गिरा देगा वही बाली को मार पाएगा। और जो हड्डी पहाड़ जैसा ढेर लगा है वो एक ही बाण में ढहा देगा, वो बाली को मार पाएगा। प्रभु जी बात सुन करके सहमे और सोचे कि लाख कहने के बावजूद अभी सुग्रीव का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। सुग्रीव को शंका बना हुआ है। और प्रभु श्री राम जी एक ही बाण अपना कमान से निकाले, एक ही तीर चलाए कि एक ही बाण में 7 ताड़ का पेड़ अरराई कर गिर गए। और एक ही बाण में जितना पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था हड्डियों का, वो ढहकर गिर गया। सुग्रीव से बोले कि अब आपको विश्वास हुआ कि मैं बाली को मार दूंगा, मार गिरा दूंगा। तो सुग्रीव को देखिए आगे क्या होता है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बध बइन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हुए। अब ये सुग्रीव को हो गया, पूरी तरह से विश्वास हो गया कि बाली को अवश्य मारेंगे। और सुग्रीव को ये भी विश्वास हो गया कि सामान्य मनुष्य नहीं है, राजकुमार ही नहीं है, ये तो लगता है कि परमेश्वर है। अब सुग्रीव को बहुत काफ़ी श्री राम जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। प्रेम बढ़ जाने की वजह से वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं, अपना सिर नवा रहे हैं, मस्तक नवा रहे हैं और अपने मन में विष्णु भगवान समझ करके बहुत प्रीति बढ़ा रहे हैं, बहुत अपने आप को पुण्यवान धनवान मान रहे हैं बाली जी। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। अब सुग्रीव जी कह रहे हैं, अब सुग्रीव जी का ज्ञान उपज गया। पहले तो माया में फंसे हुए थे, अब प्रभु श्री राम जी को जानकर उन्हें ज्ञान हो गया है। कह रहे हैं राम जी सुग्रीव जी से, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। अब कह रहे हैं सुग्रीव जी कि मुझे बड़ाई धन सेवा मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, मैं सब त्याग कर मैं आपका सेवा करूँगा। ये सब तो देखने दिखाने का चीज़ है, और जो मैं आपका सेवा करूँगा वो बराबरी कुछ नहीं कर सकता। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही।
क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। आप जितना संपत्ति या सुख का कल्पना करेंगे और राम के भक्ति में मन नहीं लगेगा, माया में मन लगेगा। माया और हो जा धन, और हो जा धन, तो उससे कुछ नहीं होगा। धन तो होगा लेकिन आपको राम नहीं मिलेंगे। जब माया हो जाएगा तो राम आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। वही सुग्रीव जी कह रहे हैं कि ये सब अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। देखो कितना बार। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। अरे 25-26 ओवर बंद कर दो। जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब मैं स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर भी उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ूं। अब कह रहे सुग्रीव जी कि अब मैं सपना में भी लड़ने को कोई कहे तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ये सब बेकार की चीज़ है। मैं उसकी जगह पर आपकी भक्ति करूंगा तो आपको प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि प्रणाम। आप मिल गए हमें, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप इससे कथा सुनिए और इससे गुनिए और सीखिए कि प्रभु श्री राम जी किसी से लड़ाई नहीं किए हैं, न किसी को लड़ने को कहते हैं, कैसे काम सॉल्व कर देते हैं। इसी से पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो हम यहीं पर विराम करते हैं।